हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनू राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों, वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कराने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है और उस संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। कि दोस्तों समझ में नहीं आया तो आइए इस प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे 2 दिया गया है और वो ये कहे कि इसका वर्ग ज्ञात कीजिए, तो यानी कि जब हम इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसी संख्या से हम लोग क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। और जो प्राप्त गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वर्ग संख्या। यानी कि ये क्या प्राप्त हुई, एक वर्ग संख्या हमको प्राप्त हुई। तो दोस्तों, और जबकि ये जो वर्ग संख्या प्राप्त है, इससे जो मूल संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्गमूल। कहने का मतलब यहाँ से ये है, अगर हम यहाँ से इस संख्या को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया गया है 1 पावर, यहाँ पर भी 1 पावर, यानी गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इसलिए इसे हम स्क्वायर को यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे जब घातें जुड़ेंगी तो यहाँ पे हो जाएंगी 2, यानी कि यहाँ 1 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बराबर, यहाँ से 2 स्क्वायर निकल के आ जाएगा हमारा। तो यानी कि जो संख्या यहाँ पर हमको प्राप्त हुई है वो एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी, जबकि जिस संख्या का मैंने निकाला है वो संख्या क्या होती है, वर्गमूल होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे हमको मान लीजिए 36 दिया गया है, 36 दिया गया और वो हमसे ये कहे कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो यानी कि जब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 6 वर्गमूल प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे जब हम इससे वर्ग करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाता है, 36। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। वर्गमूल जो होता है ये 2 प्रकार से हम लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी गुणनखंड विधि के द्वारा और भाग विधि के द्वारा। तो दोस्तों, गुणनखंड विधि के द्वारा हम संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं जिनका हमें गुणनखंड करने में आसानी हो, आसानी से जिनका गुणनखंड हो जाए तो उसे हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों, जिन संख्याओं का हमसे गुणनखंड नहीं हो पाता है सही से, उन संख्याओं का हम लोग जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उसका हम किस विधि से करते हैं, भाग विधि के द्वारा। दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको दिया गया है 36 और वो ये कहता है कि इसका हमको क्या करना है, कहता है कि इसके वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, दुर्गुण 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 नीम 18 हो जाएगा और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 में हम लोग पेयर बनाते हैं और यहाँ पे 2 × 2 यानी कि कितना, 2 × 3, तो यहाँ पे कितना, यानी कि 6। तो यानी कि इसका जो वर्गमूल निकल के आया 36 का, वो कितना निकल के आ गया, 6। ये तो है हमारी कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। अब दोस्तों, गुणनखंड विधि के द्वारा तो हम लोग ये निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन दोस्तों भाग विधि का हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें गुणनखंड करने में आसानी ना हो, वहाँ पर हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। बल्कि कुछ संख्याएँ ऐसी होती हैं जिनके गुणनखंड के द्वारा हम लोग उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग भाग विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमको मान लीजिए दिया गया है एक संख्या को, ऐसे हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया, सिर्फ 5 ही ले लिया। अब वो 5 के यहाँ पे मैंने 5 लिया और वो हमसे ये कहता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे संख्या ले ली 5 और वो हमसे ये कहता है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखें, ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी गुणनखंड विधि के द्वारा ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते। इसका हम जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें भाग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका अगर जब भी यहाँ पे कोई मूल ना लिखा हो तो यानी कि वर्गमूल पूछा गया, अगर यहाँ पे मूल लगा देता है इस प्रकार से तो यहाँ पे घनमूल की बात करता है। चूंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वर्ग पढ़ रहे हैं, इसलिए वर्गमूल की बात करते। जब यहाँ कुछ ना लगा हो तो इसका हमें क्या ज्ञात करना होता है, वर्गमूल। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। तो 5 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे, चूंकि यहाँ पे इसके गुणनखंड तो हो नहीं रहे, तो जिस संख्या के गुणनखंड नहीं होते हैं, गुणनखंड करने में जिसमें कठिनाई होती है, इस प्रकार की संख्याओं का जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो भाग विधि से आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे मैंने ये 5 लिखा। अब दोस्तों हम देखते हैं किस संख्या के वर्ग के ये करीब है, यानी कि जो संख्या को हम लेंगे कि इसका जब हम उसका वर्ग करेंगे तो इससे 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 लेते हैं, तो 2 लेते हैं, 2 दूनी 4। तो दोस्तों यहाँ पे 4 लिखा, ऐसे घटाया मैंने तो कितना आया, 1। अब मैंने जिससे दिया कितनी बार गया, 2 बार, तो यहाँ 2 बार 2 भी यहाँ पे हम लिखेंगे और इसे प्लस कर देंगे और जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ गया, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे घटाया, दोस्तों जा नहीं रहा तो पॉइंट लगाया, नहीं दशमलव लगाया। इसके बाद में अब पेयर के साथ हम लोग यहाँ पे शून्य को उतारेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 100 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे किस संख्या को हम लें, किस अंक से, यानी कितनी बार यहाँ पे इसमें भाग दें। दोस्तों देखें, अगर यहाँ पे हम लोग 2 से देते हैं
तो यहाँ पर भी हम 2 लिखते हैं, तो 2 से देंगे और यहाँ पर भी 2 को फिर से लिखना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। अब जितनी बार गया, कितनी बार हम दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं, 2 से इसमें ये जब हम भाग देंगे तो ये जाएगा, कितनी बार जाएगा, यानी कि 2 बार जब हम देंगे तो इसका इसमें हम करेंगे सबसे पहले गुणा, तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा और 2 चौको कितना हो जाएगा 8। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पे यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे घटाने पे आएगा 1। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वही चीज़ फिर से करेंगे, इससे इससे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और यहाँ पे कितना है 4 और इसी से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, 2 जीरो उतारेंगे। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि अब फिर से यहाँ पे हम किस अंक से यहाँ पे हम गुणा कराएं इसमें, ताकि वो कितना इससे ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3, तो यानी कि यहाँ पर भी हमको उस 3 को लिखना पड़ेगा और यहाँ पर प्लस में भी 3 को लिखना पड़ेगा। अब इस 3 को हम इसमें फिर से गुणा करा देते हैं। तो दोस्तों जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो दोस्तों देखें, तो 3 तिरका कितना हो जाएगा 9 और 3 चौको कितना हो जाएगा 12 और 3 चौको 12 और एक यहाँ पे कितना आ गया 13। अब दोस्तों इसे हम घटाते हैं तो यानी 10 से 1 जाए 9 जाएगी, 1 बचेगी, यहाँ पे कितना 9 में से 7 और यहाँ पे कितनी बची 2, तो यानी कि कितना आ गया इतना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 271 आ गया। अब यहाँ से हम लोग फिर 4 लिखते हैं और यहाँ पे फिर से 4 लिखते हैं और 3 यहाँ पे कितना हो गया अब 6। अब दोस्तों 6 हो गया और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से 2 जीरो को फिर से उतारते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या करें, अब यहाँ पे हम अगर 6 से गुणा कराएं, दोस्तों देखें हम जब भी यहाँ पे संख्या लेते हैं तो उस संख्या का यहाँ गुणा करा के पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको लाना कितना होता है, यहाँ पे जैसे 27 लाना है। अब हमें 6 चौको 24 है और जबकि यहाँ पे 6 चौको 24 करेंगे तो 2 हासिल की यहाँ पे आएंगी, तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24 और 2 यहाँ पे 26 हो रहा है, 26 27 के करीब। इसी प्रकार से इसमें भी है, जैसे यहाँ पे हम 3 लेते हैं तो उस 3 का यहाँ पे गुणा करा के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लाना होता है 16। तो यहाँ पे 3 चौको जब हम 12 करेंगे और यहाँ पे 3 चौको 12 तो यानी 13 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम 4 यहाँ पे लेते हैं तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 तो यहाँ पे हो जाएगा 17। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जांच लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमको दिया गया 6, तो यहाँ पे हम प्लस यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 6 का इसमें गुणा कराते हैं, तो जब हम लोग दोस्तों यहाँ पे 6 का गुणा कराते हैं तो यहाँ पे 6 जना की कितनी 6 चिक्का 36 हो जाएगी 3 और 6 चिक्का 36 37 38 39 और यहाँ पे 6 चौको 24 25 26 27 और 6 चौको 24 25 26। यहाँ पे हासिल कितनी थी 2, तो यहाँ पे यानी कितनी आ गई 26। अब दोस्तों इसे हम लोग घटाते हैं। अब दोस्तों जब इसे हम घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे 11 में थे यहाँ 4। पूरा मेरा ये सॉल्व हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हमारा मान क्या निकल के आ गया, ये इतना मान, यानी कि वर्गमूल जो मेरा होगा, यानी कि अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा 2.236, अथवा ऐसे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 5 बराबर 2.24। ये भी हमारा मान एकदम क्लियर ही होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन को और देखते हैं इसी प्रकार से। अब दोस्तों जैसे हमको ये संख्या दी गई 5732 यानी 5732 दी गई और इसका हमको क्या याद करना है, वर्गमूल। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इकाई की तरफ से पेयर बनाते हैं 2-2 के। मान लिए 5 6 7 8 9 ये हमको दिया गया होता और इसका हमसे वो ये कहता है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पेयर जब हम लोग बनाते तो इकाई की तरफ से यानी 2-2 के बना के आते, यहाँ पे हमारा ये सिंगल बचता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमें पेयर किस तरफ से बनाने होते हैं, इकाई की तरफ से पेयर बनाने होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 57 और यहाँ पे लिखेंगे 32। अब दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, 2-2 में इसके हम पेयर बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस संख्या के ये वर्ग के करीब है। तो दोस्तों देखें यहाँ पे अगर हम लोग 7 सते अगर 49 करें तो यहाँ पे 50 यानी कि छोटी है संख्या, और अगर 8 का हम वर्ग करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाता है 8 64 हो जाता है ज़्यादा। तो यानी कि हमको क्या लेना है 7 को लेना है, यानी 7 को लेना है। तो 7 बार गया और यहाँ पे प्लस 7 और इसी 7 का इसमें हम करा देते हैं क्या गुणा। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 7 सते 49, तो यहाँ पे आ गया 49 और इसे जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 14 और यानी यहाँ पे हो गया 17 और 17 में से 9 कितनी 8।
तो दोस्तों 8 आ गई और यहाँ पे क्या कुछ नहीं। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या उतारा यहाँ से 32। अब दोस्तों 32 उतारा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसे जोड़ देना है। तो यानी कि 7 7 कितना हो गया, यानी कि 14 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 14 और यहाँ पे हमें देना है इसमें। अब फिर से हम कोई एक नया अंक लेते हैं और उसी अंक से इसमें पूरे में फिर गुणा कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए यहाँ से हम लोग लेते हैं 5 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों हमने 5 लिया, तो यहाँ से देखें, यहाँ से जब मैंने 5 लिया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी +5 रखेंगे और यहाँ पर भी 5 को रखेंगे। अब यहाँ से इसमें गुणा कराएंगे अब 5 का। तो दोस्तों कराओ, यहाँ से 5 कितना हो गया, 25 हो गया। और यहाँ पे हासिल 2 और 5 चौको 20 और 2 कितना हो गया, 22। हासिल 2 और 5 एकम 5 2 कितना हो गया, 7। तो यानी कि इसके करीब पहुंच गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं, यानी 6 से यहाँ पे दिया गया 1 4 यानी कि 6। जब हम 6 लेंगे तो यहाँ दोनों जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, 6 और 6 को रखेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या कराएंगे, इससे अब हम लोग यहाँ पे गुणा कराएंगे। बोले 6 छिक्का 36 हो जाएगा, 3 6 चौको 24 25 26 27 और 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 5 से ही बना रहने देते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखें हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब इसे हम लोग घटाएंगे। तो दोस्तों जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यानी कि 7 5 कितना होता है, 12। तो यहाँ पे 7 आया और यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने लगाया पॉइंट और यहाँ से क्या लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद में अब यहाँ पे हम पेयर के साथ ही क्या करेंगे, 0 को उतारेंगे। 5 5 10 और यहाँ से हो गया मेरा 5 और यहाँ से हो गया 1। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से हम लोग लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। मान लिया हाँ मैंने 7 ले ली, तो यहाँ से दोस्तों प्लस यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा। अब जब 7 से करेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा, 49 और पूरा 49 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 बना 35 हो जाएगी। 5 हासिल लगी कितनी, 3 और 7 एकम 7 3 कितना हो गया, 10। तो दोस्तों हम लोग के बिल्कुल करीब पहुंच गए। कितनी बार गया, 7 बार। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये आंसर। यानी पॉइंट के 1 अंक तक अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वही मेरा क्या हो जाता है, मान। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे है, यानी कि 5732 5732 का 5732 का जो मेरा वर्गमूल निकल के आया वो क्या है, 75.7। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग वर्गमूल निकालना अच्छे से समझ गए होंगे।